मीटिंग में वो हमारे को क्या बोले थे उन्होंने मालूम है क्या? हाँ। एक चीज बहुत बुरी लगी थी मेरे को, अब से मेरे जहन में है वो। क्या बोले थे उन्होंने, तुम्हारे औरतों की चड्डिया, हाँ जो चड्डिया है हाँ। वो मेरे पैसे से होती है। अरे बाप रे बाप, इतनी बड़ी बात बोली थी उन्होंने जब कैंडी में मीटिंग की तब। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज ने किया बीटीपी का बड़ा खुलासा। बीटीपी मार्केट में दबाव और डर से हमाल और वर्कर कर रहे काम। बीटीपी के सेठ ने हमाल से ऐसी बात कही कि शर्मसार हुआ भंडारा। हमाल ने अपने हक के लिए उठाई आवाज। बीटीपी में हो रहे अन्याय और अत्याचार की खोली पोल। न्याय के लिए आवाज उठाई तो बीटीपी से बाहर निकल जाने की धमकी। बीटीपी की सच्चाई दबाने की कोशिश। भंडारा शहर में बीटीपी में हमाल पर हो रहे अन्याय को लेकर बीएस क्राइम इंडिया न्यूज को फोन करके बुलाया गया। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज के मुख्य संपादक शमशेर खान ने बीटीपी में काम कर रहे हमाल से बातचीत की तो हमाल ने ऐसी बात कही कि बीएस क्राइम इंडिया न्यूज ऐसे शब्दों को इस्तेमाल करने वाले की निंदा करता है और उस हमाल की प्रशंसा करता है कि जिनको बीटीपी मंडी के सेठ ने ऐसी बात कही जिससे उनकी आत्मा झंझोड़ गई। ऐसे शब्दों को बताना आसान नहीं होता। कई सालों से बीटीपी मार्केट में किसान हमाल वर्करों पर अत्याचार हो रहा है जो इस खबर में आपको साफ नजर आएगा। ऐसे बोलने वाले व्यक्ति पर शासन प्रशासन उचित कार्रवाई की जाए ताकि बीटीपी में हो रहे अन्याय पर न्याय मिल सके। बीटीपी में हमाल जब काम करता है तब अपने से ज्यादा वजन उठाकर गाड़ी भरता है, गाड़ी खाली करता है तो वह थक जाता है। उसके बावजूद भी उस हमाल से बीटीपी का कचरा साफ करवाया जाता है और उसे फेंकने में मजबूर किया जाता है और वह कचरा बीटीपी मंडी के इर्द गिर्द फेंका जाता है जिसके कारण सड़ी गली सब्जियों से होने वाले बीमारियों को नकारा नहीं जा सकता। क्यों पॉल्यूशन विभाग शांत बैठा है? क्यों हमालों से साफ सफाई करवाई जा रही है? बता दे कि बीटीपी की स्वयं साफ सफाई के लिए मजदूर रखना चाहिए। यह काम हमालों का नहीं है। आखिर कब जागेगा प्रशासन? आखिर कब मिलेगा हमालों को न्याय? बीएस क्राइम इंडिया न्यूज तब तक शासन प्रशासन और देश को जागरूक करता रहेगा जब तक किसान व्यापारी हमाल मजदूर वर्करों को न्याय नहीं मिलता है। तब तक उनके हक के लिए लड़ता रहेगा।
बताना चाहते हैं कि यहाँ पर हमालों के साथ में भी दुर्व्यवहार हो रहा है। आज हम मंडी में पहुँचे हुए हैं, बीटीपी मंडी में किस तरह से हमालों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, आज हमाल से भी हम पूछते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नितेश शिवकर है। क्या हो रहा है, क्या आपके साथ में क्या दबाव हो रहा है, आपने बताया क्या प्रोसेस हो रहा है? दबाव तो बहुत कुछ हो रहा है, बोलने को तो बहुत कुछ है मंडी के बताओ ना, बारे में। खुल के बोला, हम पूरा जो आपकी बात है वो शासन तक पहुँचाएंगे। ठीक है ना, मैं थोड़ा रख दूँ। हाँ, रख दो यहाँ, हाँ चले। हाँ तो देखिए यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे ना जो राजेशाही है, बिल्कुल ही राजेशाही है यहाँ पे। किसकी राजेशाही? यहाँ पे जो मंडी के जो मालक है, हाँ। मंडी वो बारह बात। 12 पात्री, हाँ हाँ, यानी यहाँ पे जो हर किसी के ऊपर यहाँ पे क्या बोलते वो अत्याचार हो रहा है, प्रेशर में है। हर कोई यहाँ पे प्रेशर में काम करता है। जैसे हमाल हो गए, हाँ। या तो कोई दुकान में काम करने वाले लेबर हो गए। हाँ। जैसे अभी हमालों की बात करें तो बहुत बड़ी समस्या है उनकी, पर अभी लेबर की बात करें, अगर किसी दुकान में किसी लेबर के साथ मालक के साथ अनबन होगी हाँ। तो वो किसी दूसरे दुकान में काम नहीं कर सकता। अच्छा, अभी जिसको नॉलेज है हाँ। वो वही काम करेंगे, वही चीजों के नॉलेज में काम करेंगे वो। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे एक दुकान से छूटा तो दूसरे दुकान में जाएंगे, जिस वाले में नॉलेज है बराबर। तो वहाँ पे भी नहीं जा सकते वो, अच्छा, उनको बाहर जाना पड़ेगा फिर। ऐसा क्या? ऐसा है बात। यानी आप जैसे मान लो कि किसी एक व्यापारी का काम कर रहे हो तो दूसरे व्यापारी के जाने के बजाय तुमको डायरेक्ट बाहर बाहर निकालना ये कौन निकालता बाहर आपको? ये यहाँ पे जो संगठन है वो कर रही है, वो कर रही है। यानी तुम दूसरे दुकान में नहीं कर सकते काम। इसकी आपने शिकायत दर्ज नहीं की क्या? शिकायत कहाँ दर्ज करेंगे हम? वो ये लेबर यहाँ पर जिला प्रशासन है, नगर परिषद है, कल एसपी ऑफिस है, यहाँ पर आप जाके आपका शिकायत दर्ज कर सकते छोटे हो। लोगों की बात कौन सुनता है? नहीं, छोटा और बड़ा नहीं होता। आप एक अपनी मेहनत करके आपका पैसा कमाते हो, आपका हक बनता है कि आपके जब भी अन्याय हो जाए तब भी आप जाके पुलिस में कंप्लेंट डाल सकते हो। धमकी मिलती है ना सर, बाहर निकालने के सीधा हम जाएंगे काम अरे ये किसी की ताकत नहीं है। अगर आप एकजुट रहे ना, आप अपने हक के लिए लड़े ना, तो किसी की ताकत नहीं कि आपको बाहर निकाले। यहाँ पे प्रेशराइज भी काम कर रहे हैं सब। लोकशाही है यहाँ पे, लोकशाही है ही नहीं यहाँ पे, कुछ राजशाही है। आपको बता दें कि ये मंडी जो है नगर परिषद के अंदर में आता है। तो हमें भी मालूम है, तो जब से यहाँ पे मंडी आई है तब से बता रहा हूँ। अभी हमारा सीधे मुद्दे पे आता है। मंडी यहाँ पे आने के पहले भी जो हमारे लोग थे उनका पेट भर रहा था। ऐसा तो नहीं कि वो मंडी वहाँ पे थी तो हमारे भूखे भर रहे थे। बराबर। यहाँ पे आने के बाद हमारे लोगों पर ऐसा प्रेशर डाले जा रहे हैं क्या? अभी क्या बताओ, बोलने को तो बहुत कुछ है। बोलो आप खुल के आज बोलने का मौका है आपको। 3-4 साल पहले की बात है। हाँ। जो सेठ ने एक बात बोली थी जब कैंटीन में मीटिंग थी, हाँ। तो हमारे को एक बात बोली थी, जो हमारा जैसे यहाँ पे थोड़ा थकार के चले जाते घर के, हाँ। हमारे यहाँ पे मेहनत इतनी होती है कि शाम को किसी काम पे लगे तो कैसा रात में कोई इनकी गाड़ियाँ वाले आती थी, हाँ। तो हमको बुलाया जाता था। हाँ। तो जैसे हम नहीं आते थे, हाँ। यहाँ पे मीटिंग में बैठे थे, हाँ। मीटिंग भी सेठ ने, हाँ। तो मीटिंग में वो हमारे को क्या बोले थे उन्होंने मालूम है क्या? हाँ। एक चीज बहुत बुरी लगी थी मेरे को, अब से मेरे जहन में है वो बात। क्या बोले थे उन्होंने? तुम्हारे औरतों की चड्डिया, हाँ। जो चड्डिया है हाँ। वो मेरे पैसे से होती है। अरे बाप रे बाप। इतनी बड़ी बात बोली थी उन्होंने जब कैंटीन में मीटिंग की थी। अरे आपके फैमिली के डायरेक्ट बात की। फैमिली के ऊपर गए थे। या आप फिर चुप कैसे थे? क्या बोलेंगे, यहाँ पे हमारे के बीच में एकता नहीं है, कुछ नहीं है। ये कोई छोटी सी बात नहीं है ना सर। फिर भी इनको बोलने के बाद में भी ये हमारे कुछ करते नहीं है। और ऊपर से यहाँ पे कोई हमारे जैसे मंडी की पूरी साफ सफाई करनी पड़ती है इनको। हाँ। साफ सफाई नहीं करोगे तो तुम्हारे को गेट के बाहर निकाला साफ जाएगा। सफाई के लिए तो अलग है, आपको साफ सफाई करना ही नहीं है। नहीं तो साफ सफाई करवाने लगा तो नहीं नहीं, आपको साफ सफाई करना है। आप हमारे लो, आपसे हमारी का काम करें। साफ सफाई के लिए अलग इनको ये करना है। कोई साफ सफाई का यहाँ पे कुछ है ही नहीं। साफ सफाई पूरी हमारे को करवानी पड़ती है, वो हमारे करने तो ठीक है, नहीं तो किसी अभी मैं भी यहाँ पे आपके सामने बात बोल रहा हूँ तो मेरे भी ऊपर ऑब्जेक्शन आएंगे यार। करने का जरूरत नहीं। ये क्राइम यूनियन जो आपके साथ में है, आपको जब भी ये मेरा नंबर रखे, एसपी साहब का भी नंबर देता हूँ, कलेक्टर साहब का भी नंबर देता हूँ, सीओ का भी नंबर देता हूँ आपको। जब भी रहा तो किसी को भी नंबर लगे, फोन लगा के डायरेक्ट बताना आपके अगर अत्याचार हो रहा है, आपको धमकी मिल रही है, आपको किसी तरह का भी प्रेशर आ रहा है, तो आप डायरेक्ट फोन लगा के बोल सकते हो। क्योंकि आप अपनी मेहनत करके पैसा कमा रहे हो, आप अपनी मेहनत कर रहे हो, और आपकी मेहनत में कोई भी बाधा डाल नहीं सकता, और आपके परिवार के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता, और आपका हक है। यदि ऐसा बोला जा रहा है तो आप जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखा सकते हो। पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट निकालने और ऊपर से दूसरी बात ये है कि ये जो बोलते हैं हमारे को, तुम इतना काम करो, हमारा वो काम करो, वो काम करो, ऊपर से किसी दुकान में कोई लेबर नहीं आएगा
हाँ। तो हमारे को कहा गया है कि वो लेबर का काम तो वहाँ पे करेंगे। किसी दुकान में जो वर्कर रहते हैं, जो मंथली रहते हैं, हाँ हाँ उनका काम कोई तो भी तुम्हारे में से अमल करेंगे वहाँ पे। अरे यार तुम्हारे को इतनी जरूरत है तो दो आदमी बना नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। हमाल क्यों करेगा? हमाल क्यों करेंगे? हमाल पहले ही इतना काम करता है कि वो इतना अपनी जान से ज्यादा बोझ उठा के पड़ता है। और ऊपर से और एक बात यहाँ पे है ऐसी कि जैसा ये कचरा है, यहाँ का कचरा जो जमा करते हैं, कोई किधर भी फेंक देता है, इससे शहर में गंदगी फैल रही है। इसकी कोई ये यानी जो कचरे का जो ये तरीके से उसको डेलीज करना चाहता है, उसको खत्म करना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात कही आपने। तो भी कहीं तो भी उसका जुगाड़ लगना चाहिए, कहीं तो भी लगना चाहिए उसका। वो कहाँ फेंकते कचरा? इधर भी फेंक देते, इधर भी बोलो तो क्या? मंडी के नजदीक आप देखोगे, मंडी का आजू बाजू का परिसर वहाँ पे गंदगी है, वहाँ पर गंदगी है, वहाँ पर भेज देते। ये बाजू में जाके देख लो, कहीं भी फेंक देते। इसके लिए आप एक काम और कर सकते हो, पोल्यूशन विभाग होता है या नगर परिषद में तकरार कर सकते हो कि ये गंदगी सब्जीबाजी जब चढ़ती है जिससे बीमारियां होने की बहुत संभावना है। इसलिए आप कभी भी इसका पोल्यूशन विभाग में आप एक ये इसको डायरेक्ट खत्म करना चाहिए। उसको गड्ढा करके उसको डालना चाहिए और डाला करके उसको खत्म करना चाहिए। अगर ये इधर उधर फेंका जाता है तो इसका जो भी बीमारी होती है उसका जिम्मेदार आप लोग होते हैं। आप तो ये चीज आपको अगर जबरदस्ती कराई जा रही है तो उसके लिए आप पोल्यूशन विभाग में कंप्लेन कर सकते हैं। बताओ क्या तो पोल्यूशन कंप्लेंट नहीं कंप्लेंट नहीं होती ना। अभी देखो कभी भी देखो, आज मैं अकेला चैनल, आज पूरा अकेला चैनल जो है पूरी खबरों के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहा है। आपके सवाल कौन उठा रहा है? BS क्राइम। और कोई न्यूज चैनल आया था यहाँ पर, और कोई पत्रकार आया था यहाँ पर। मैं आज से नहीं लगा रहा, 8 5 साल 7 साल हो गए जो BS क्राइम ड्यूटी के बारे में खबर लगा है। हमें मालूम है प्रशासन आज नहीं तो कल जाएगा, क्योंकि जो सच्चाई जो होती है वो धीरे धीरे काम करती है और बुराई बहुत जल्दी काम करती है। और बुराई को मारने के लिए सच्चाई को समय लगता है। आपने काफी पिक्चरों में भी देखा हूँ कि हीरो को बहुत लेट मिलता है, विलन बहुत जल्दी बढ़ जाता है, और जब विलन मरता है तो पूरा खत्म होता है। तो ये एक दिन विलन जो होगा ना वो पूरा खत्म होगा। उसके लिए आपको अपने अधिकार के लिए लड़ना होगा। आज जब भी आप पे अत्याचार हो रहा है तो आपके लिए पुलिस स्टेशन का दरवाजा खुला हुआ है। एसपी साहब से आप डायरेक्ट मिल सकते हैं। हमारे भंडारे जिले के एसपी साहब, मैं आपको बता दूं, इतने अच्छे एसपी साहब है कि वो हर किसी से मिलते हैं, आम आदमी से भी मिलते हैं, ताकि भंडारे में जो भी लोगों पे जिस तरह की तकलीफ हो रही हो उसका समझे आप अगर आपके परिवार के साथ ऐसा बोला गया है कि आप तकरार नहीं करें और आपको जरूर मिलेगा न्याय। ये BS क्राइम होने नहीं तो आपका आश्वासन देंगे। और आप किसी भी प्रकार का दबाव आता है, किसी भी प्रकार का दबाव, तो मैं अपना नंबर देता हूँ, मुझे फ़ोन कीजिए या फिर डायरेक्ट पुलिस स्टेशन में फ़ोन कीजिए या डायरेक्ट SP कलेक्टर जिसका भी नंबर आपको चाहिए मैं देता हूँ, आप उनको फ़ोन कीजिए। आपके जब भी अन्याय होगा BS क्राइम मैंने मैं शमशेर खान आपको पैसों का अभी जो वीडियो जो वायरल होगा तो मेरे लिए मीटिंग। आपको एक चीज और बता देता हूँ, यहाँ पर लोगों को दिमाग नहीं है कि चैनल क्या होता है और YouTube चैनल क्या होता है। एक्चुअली क्या हो रहा है कि लोगों को ऐसा लगता है कि ये जो चैनल है ये YouTube चैनल है। चैनल ये होता है कि कंपनी निर्माण होती है और एक कंपनी के माध्यम से अलग अलग किस्म में प्रसारित किया जाता है। उसी माध्यम से क्या रहता है, ब्रॉडकास्टिंग लेने के लिए करोड़ों रुपए लगते हैं। तो BS क्राइम लेने के बाद इतना पैसा नहीं है कि ब्रॉडकास्टिंग ले सकते हैं, इसलिए सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक न्यूज़ पहुँचाते हैं। आपको ये भी बता दूँ कि मेरे पास 60,000 सब्सक्राइबर है और रोजाना लाखों लोग न्यूज़ देखते हैं मेरी। तो इसलिए नहीं देखते कि मैं झूठी खबर लगाता हूँ, मैं आप लोगों को न्याय दिलाने के लिए हमेशा तात्पर्य से खड़े रहता हूँ। इसलिए रोज लाखों लोग मेरी न्यूज़ को देखते हैं, क्योंकि आपको जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक मैं आपके साथ में लड़ते रहूँगा। आपको जब भी अत्याचार होगा मुझे बिल्कुल फोन कीजिए, मैं आपके साथ में यहाँ आके खड़े। यहाँ कोई भी मारे पीटे किसी से BS का हमें न्यूज़ करने वाला है, आपके लिए जरूर लड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि आज हमालों के साथ इतना बुरा व्यवहार हो रहा है, शब्द ऐसे वापरे जा रहे हैं जिसे मुझे चैनल पे बोलने के लिए शर्मसार हो रहा है कि किसी हमाल को उसके परिवार की इस तरह से बात बोलना एक शर्मसार हो गई। आज भी बोलता हूँ मैं, प्रशासन को जागो। अगर प्रशासन अब भी नहीं जागेगा तो कल ये हमारे लोग जो आज आके यो हमारे साथ में खुला आके बता रहे, कल वो भी नहीं बता पाएंगे। इसलिए प्रशासन, पुलिस विभाग
कलेक्टर और नगर परिषद विभाग से हमारी विनती है कि आप प्लीज यहाँ आके चेक करें और आप खुद इन जो भी हमाल है, जो भी काश्तकार है, इनसे आप खुद यहाँ पूछे। ये जैसी जिस तरह से बता रही है हिम्मत करके, इनकी हिम्मत की मैं दाद दूंगा कि इन्होंने अपनी हिम्मत करके आज बताए और कल इन पे प्रेशर आएगा ये भी इन्हें मालूम है, फिर भी इन्होंने हिम्मत करके बताए। इसलिए मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि इन्होंने आज हिम्मत करी और ऐसे ही जितने भी हमाल है, काश्तकार है, व्यापारी है, जिन पे अन्याय हो रहा है, वो ऐसे ही सामने आए और बीएस क्राइम इंडिया न्यूज़ का बड़ा खुलासा करेंगे। देखते रहिए ऐसी खबरों के साथ में मैं शमशेर खान जुड़ा हूँ, BTP भंडारा।